Good morning, everyone. We are going to start our subject physics in class 9th. Today our topic is equation of motion. आज हम equations पढ़ने वाले हैं. motion की तीन equation है बच्चे हमारे पास. v is equal to u plus at. This is our first equation. Second equation है बच्चे s is equal to ut plus half at square. और third equation है v square minus u square is equal to 2as. ठीक है जी, वन बाय वन हम इसको ड्राइव करेंगे. आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, एक अपनी नोटपैड लेके बैठिए और इसको साथ साथ इसकी डेरिवेशन को आप उतारते चलेंगे और मेरे को ध्यान से सुनेंगे आप. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या कहेंगे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u. इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हम क्या मान रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u मान रहे हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन a और टाइम पीरियड t के बाद एक्सलरेशन a एंड टाइम पीरियड t के बाद, टाइम पीरियड जो है वो हम मान रहे हैं t. ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है और उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो v है. इसका मतलब समझाती हूँ मैं आपको. यहाँ पे हम मान रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कार ले लीजिए, कोई व्हीकल है, कुछ भी. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से. ठीक है, अब व्हीकल्स में एक्सेलरेटर होते हैं ना. ठीक है, उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, एक्सेलरेशन के लिए. तो इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a प्रोवाइड करने के बाद और टाइम पीरियड जो है t के बाद, इसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल u, एक्सेलरेशन a, टाइम पीरियड t के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, v. ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता है ना, लास्ट लेक्चर में किया बच्चे हमने. अपने आप से लिखो, मेरे से पहले लिखो. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. चेक करो किस किस का सही है. आई होप सभी का सही होगा. एक्सेलरेशन, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ. एक्सेलरेशन की जगह बच्चे मैं a पुट कर सकती हूँ, फाइनल वेलोसिटी की जगह मैं v पुट कर सकती हूँ और इनिशियल में u और टाइम पीरियड में t. अब हमने कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप सभी को आता है. ये वाला t उधर जाके क्या हो जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. at इज इक्वल टू v माइनस यू. और माइनस का u अगर हम उधर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना बच्चे, प्लस का बन जाएगा. वो क्या बन गया हमारे पास, at प्लस यू इज इक्वल टू v. या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस at. ठीक है, हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में v माइनस यू ओवर t वैल्यू पुट की और उसके बाद कुछ नहीं किया बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई की है. at इज इक्वल टू v माइनस यू, माइनस का u जब उधर जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस का. तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, v इज इक्वल टू यू प्लस at. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन की. सेकेंड इक्वेशन के लिए बच्चे हमको यही सेम टर्म्स हम कंसीडर कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट वही है, इनिशियल a से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन a, टाइम पीरियड t, फाइनल वेलोसिटी v. बट हम इसमें एक और टर्म ऐड कर रहे हैं, वो है s. अब s क्या है, s इज द डिस्टेंस. अब बच्चे टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड t में कुछ ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ना. डिस्टेंस कवर्ड जो कर रहा है वो हम किससे डिनोट करेंगे, s से. ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की. बच्चे ये रब करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी है, साथ साथ उतारना है बच्चे आपने. यहीं पे एक बार इसको कंटिन्यू कर देते हैं, फिर हम नीचे चलेंगे. डिस्टेंस है हमारे पास s. अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की. एवरेज हमको आता है निकालना. एवरेज किसी भी टर्म्स का कैसे निकालते हैं, जितनी भी टर्म्स होती हैं सभी का सम अप कर देते हैं और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स. अब हमने एवरेज वेलोसिटी की एवरेज निकालनी है तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 2 है, इनिशियल और फाइनल. तो हम इन दोनों का सम कर देंगे, u प्लस v. और कितनी है ये टर्म्स, 2 हैं तो 2 से डिवाइड. ये एवरेज वेलोसिटी आ गई है हमारे पास.
ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होएगा हमारे पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चे, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करें वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, यही किया था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम या डिस्टेंस की टर्म में ही मानेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम। और अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है हमें, यहाँ डिस्टेंस लिख देती हूँ मैं, बच्चे नोट करते जाओ ये साथ साथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये विजिबल डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा तो क्या निकालना होगा, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, तो वो वेलोसिटी होगी, मतलब डिस्टेंस की जगह हम एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख सकते हैं। वही लिख रहे हैं हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। एवरेज वेलोसिटी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और टाइम पीरियड की जगह t। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब करके सेम यही स्टेप दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे। s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t। चाहे मैं इसे ब्रैकेट में लिख लूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v का फॉर्मूला क्या आया था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आया था ना, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। s इज इक्वल टू यू एज इट इज, और v की जगह क्या पुट होगा बच्चे, u प्लस एटी। ध्यान से देखिए, s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 था, v की जगह हमने कुछ नहीं पुट किया बच्चे। जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, u v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वही उसकी वैल्यू पुट की है हमने। u प्लस यू अब क्या हो जाएगा, 2u प्लस एटी। अब हमारे पास, हमको पता है t की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, ब्रैकेट के बाहर है तो जब ब्रैकेट खुलेगी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना। मैं वही कर रही हूँ, 2ut प्लस एटी स्क्वायर, और ये वाला 2 इसके साथ भी, इसके साथ भी एलसीएम में लिया होगा ना, इसके साथ भी लगा दिया, इसके साथ भी लगा दिया, कोई दिक्कत। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ये क्या रह गया, u t, और यहाँ पे क्या रह गया, एटी स्क्वायर बाई 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एटी स्क्वायर। मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, ये वाली चीज हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पे लिख रही हूँ मुझे, s इज इक्वल टू यू टी, ये देखिए बेटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चे कौन सी इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसे ध्यान से देख लीजिए, ये चीजें वही हैं सेम, ये तो आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या थी बच्चे, इनिशियल प्लस फाइनल का सम डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी आई। ठीक है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आपको लर्न करना है, ये एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह वैल्यू पुट हो गई और टाइम पीरियड t। फिर अब हमने कुछ नहीं किया बच्चे, इस v की जगह वैल्यू कौन सी पुट की है, फर्स्ट इक्वेशन वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, जब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पुट करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, u प्लस यू 2u हो गया, ये एटी एज इट इज। ठीक है, और जब हम इसको ब्रैकेट को बच्चे ओपन करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई ना, जब 2u के साथ t के मल्टीप्लाई 2ut, और 80 की t के साथ 80 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 दोनों क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दोबारा लिखा है मैंने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। I think it's enough for today. Thank you. Have a nice day.